आसक्ति मिटे, भेद विज्ञान जागे, तो कल्याण होगा। आत्मार्थी सज्जनों, अजप सार हमारे सामने है और उसका 22वां श्लोक 22वीं कारिका है। बेरगो बहिरादो बट्टदिरागो दु अंतरे बहुलम बस्सा छाई अज्ञो नाणी नाउणतम मुंचो। हे ज्ञानी, अगर तूने बाहर से बैराग ओढ़ रखा है और भीतर में राग है तो समझ कि भस्म से आच्छादित आग है। कैसे? बाहर से तो त्यागी वृत्ति हैं और भीतर से रागी द्वेषी हैं। क्या हुआ? ऊपर से तो जैसे राख लग गई है त्याग की, और भीतर जो आग है सो है, विकार है सो है। इस तरह की वृत्ति जीवन में बहुत खतरनाक है, इसको छोड़ो। किसी के दबाव में व्रत नहीं होते हैं, किसी के लिहाज में व्रत नहीं होते हैं, किसी के भय से व्रत नहीं होते हैं, और किसी के डराने से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। अंतरंग प्रवृत्ति हो, अंतरंग निर्मलता। लोभ में, लालच में, कुछ पाने के लिए, ख्याति पूजा के लिए, सम्मान के लिए कभी कोई नियम व्रत संयम त्याग ले भी लिए तो भी अपना पूरा फल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने कल्याण का दृष्टिकोण नहीं रखा है उसमें। अमुक लोगों को बोले पद चाहिए, मुझे भी कोई ना कोई पद दो, मुझे भी आगे बढ़ाओ। बढ़ाओ तो सही, लेकिन क्या ऐसी पूरी योग्यता है? और योग्यता है तो पीछे लक्ष्य क्या है आपका? आत्मशुद्धि का लक्ष्य है क्या? निर्मलता का लक्ष्य है? भेद विज्ञान का लक्ष्य है? चारित्र की पूर्णता का भाव है? तो ठीक है, तो मोक्ष मार्ग में बढ़ना आनंददायक होगा। हैं? मैं अलग से रहूंगा, मेरा भी अलग से फोटो छपेगा, बड़ी पत्रिका छपेगी। बेचारे भोले सन्यासियों के बहुतों के यही भाव होते। अलग से ही मेरा प्रवचन होगा, बड़ा प्रवचन मेरा ही होगा, फिर मैं जैसा चाहूंगा मैं ऐसा मंडप बनवाऊंगा, हैं, वैसे काम करवाऊंगा, वैसे मन से चलूंगा। भोले भोले लोग इसी तरह की कल्पना कर करके और लोटपोट होते हैं, इसी में वो आनंद समझते हैं, जबकि ये तो मार्ग ही नहीं है। आत्मशुद्धि के मार्ग में ये सारी चीजें सहज भूसे की तरह मिलती जाएंगी, लेकिन किसी भी भूसे से चिपकना पड़ता नहीं। ये ख्याल होना चाहिए। ये मंडप बनो कि इससे बड़ा मंडप बनो, कि ऐसी मंडप बनो कि खूब फूल बरसो, कि खूब कांटे भी बरसते हैं, फिर हाँ खूब जय जयकार हो। ये सब भौतिक चीजें हैं और सच्चा ज्ञानी इनमें बहुत जल्दी प्रभावित होता। महाराज जी जुलूस कैसा था? अरे ज्ञानी, जुलूस तो जैसा था वैसा था, प्रवेश कैसा हुआ? अब आप चाहते हो महाराज जी कहीं बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा प्रवेश तो कहीं नहीं हुआ। अरे भले कहीं नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये उन जीवों का योग्य, ये उन जीवों का भाव। हमारी जय जयकार हो गई, उसमें हमारी महानता नहीं है। हमारी तो जो है सो अपने आत्मा की जितनी है उतनी है, लेकिन उन जीवों की अपनी योग्यता है और महानता है कि वो उस तरह का लाभ ले पा रहे हैं, उस तरह से प्रवृत्ति कर रहे हैं। तुम्हें कोई सम्मान दे रहा है तो जरूरी नहीं कि उसमें उतने सारे तुम्हारे गुण हों, अच्छी बात है, लेकिन अगर सम्मान दे रहे हैं तो तुम्हारी विशेषता से ज्यादा सम्मान देने वाले की विशेषता। इसलिए बहुत ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। आज बहुत बड़ा जुलूस है, कभी ऐसा भी दिन आएगा, आता है कि 2-4 आदमी भी नहीं रहते, हर हाल में मस्त, अपने आप में व्यस्त और हर हाल में
हैं श्रावक को, जरा जरा सी बात में विचलित हो जाते हो, जरा जरा सी बात में उछल कूद करने लगते हो। हैं उछल कूद करना तो खैर आप लोगों को विरासत में मिला है। डार्विन ने कहा है कि आदमी जो है ना वो बंदर का वंशज है। अब बंदर का वंशज है और उछल कूद ना करे तो हाँ गलत हो जाएगा। लेकिन इतना उछल कूद करने की, अगर बंदर के वंशज हो ना तो महावीर के वंशज भी हो। हैं वास्तव में आदमी कोई बंदर का वंशज नहीं है, एक अपने विज्ञान की कल्पना है। आदमी आदमी है, और देखा जाए तो आदमी में भगवान महावीर, भगवान राम जैसा बनने की सामर्थ्य है। उस तरफ दृष्टि क्यों नहीं जमाते हैं? बोले हमें बताया कि कनकगिरी के पहाड़ पर सांप भी है, तो अब हमें सब सांप ही सांप दिख रहे। होता है ना एक, अब सांप ही सांप दिख रहे। भैया जी बता रहे थे कि हम बैठ गए घंटे भर को, तो ऐसे लगा कि एक सांप इधर से आया, एक सांप इधर से आया, और ये बता दिया कि यहाँ जंगली सुअर हैं, तो फिर लगा कि जंगली सुअर आया, और घंटे भर जैसे तैसे सामायिक हुई। अब जब हम ये कल्पना कर सकते हैं कि सांप यहां से आया और सचमुच में भी आ गया, तो ये भी तो सोच सकते हैं कि शंकर जी के गले में भी तो पड़े हैं। एक आज मेरे गले पड़ गया तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आदर्श हैं आदिनाथ, वर्धमान। इसलिए बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी विचलित मत हो। क्या क्या कर्म कर डालते हैं अज्ञानी लोग हैं। शराब पी के आया, बाप को मार दिया, खोटे कर्म में पड़ गया, पत्नी को मार दिया, पत्नी खोटे आदमी की संगति में पड़ गई, पति को उड़ा दिया। ऐसी बेवकूफियां संसार में। और इन्हीं को अगर थोड़ा सा तत्व ज्ञान करा दिया जाए, इन्हीं को थोड़ा सा आत्मा का, शरीर का, भगवान का, आत्मा परमात्मा का बोध हो जाए, तो ये पाप साफ हो जाए। ध्यान रखना, पाप जो है सांप से भी खतरनाक है। सांप और पाप, सांप कदाचित हमला करे तो एकाध भाव को नुकसान पहुंचाए, लेकिन पाप यदि हमें पकड़ ले तो भाव भाव में नुकसान पहुंचाता है। तो बाहर से वैराग्य हो, अच्छी बात है। बाहर के साथ साथ अंतरंग से भी वैराग्य होना चाहिए। अंतरंग दृष्टि निर्मल होना चाहिए, जिसे कहा गया है भेद विज्ञान, जिसे कहा है सम्यक दर्शन, जिसे कहा है आत्मानुभूति। हूँ आत्मा छू, शरीर मारो નથી, पर पदार्थ मारा નથી, कोई कोई नो નથી। जब थोड़ी सी अनबन होती है ना, तो सब ज्ञान आता है। फिर कोई कोई नो નથી, कोई काम नहीं आता है। ठीक है ना? वास्तव में रत्तो बंधई कम्मम मुच्चई जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनो विदेशो तम्मा कम्मेसु महारज। हे जीवो, राग से कर्म बंद होता है, इसलिए आसक्तियां मत बढ़ाओ, राग मत बढ़ाओ। राग से बंद होता है, विराग से मुक्त होता है, इसलिए विराग का मार्ग अपनाओ, वीतरागता का मार्ग अपनाओ। कल्याण का मार्ग वीतरागता का मार्ग है, और संसार का मार्ग वित्तरागता का मार्ग है। वित्तरागी बनोगे तो संसारी रहोगे, और वीतरागी बनोगे तो मुक्तिगामी बनोगे। શું કરવું છે? શું જોઈએ? काय पाहिजे? हैं? वीतरागता। वीतरागता मतलब अंतरंग निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता, क्रिया के साथ ज्ञान की शुद्धि।
श्रीमदनो 2:6 नहीं, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई मार्ग माने मोक्ष नो, करुणा उपजे सोई। कोई वो तो लोग क्रिया कांड में मस्त, ए धूनी रमा ली, वो काम कर लिया, ए माला फेर ली, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ज्ञान भी हो। कोई शुष्क ज्ञान में मस्त है। भैया जी बोले ना, केवल किताबी ज्ञान से कुछ होता नहीं, प्रैक्टिकल करने जाओ ना चारित्र की साधना का, तो मालूम पड़ता है कि कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं और कितनी दृढ़ता चाहिए। आराम से ऐसी हाल में बैठ कर के सब तो भयों थी मुक्त छू, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, हूं इंसान स्वरूपी छू। आहा हा हा, आया ध्यान में? इसी हाल में तो मैं सब कुछ हूं, लेकिन कभी जंगल में बैठ के और फिर कहो हूं निर्भय छू, और इधर पत्ता हिलता है तो इधर से कौन आया फिर? तुम निर्भय हो तो इधर उधर क्यों देख रहे? ये तब होगा जब भेद विज्ञान की श्रद्धा के साथ साथ वह क्रियात्मक चारित्र में और अंतरंग दृढ़ता का संबल बनेगा। तब भेद विज्ञानी इतना तो कर लेता है सम्यक दृष्टि, लेकिन सम्यक दृष्टि के भय प्रैक्टिकली खत्म नहीं हुए। जब वह चारित्र की दृढ़ता लाता है, जब पूर्ण भेद विज्ञान की तलहटी में उतरता है, देह से परिपूर्ण पृथक आत्मा का अनुभव करता है, तब वह सचमुच में भयातीत होता है। कुंदराद्रि के पहाड़ पर हमको रहने का अवसर मिला, वो तो और ही ज्यादा एकांत और और ही ज्यादा खतरनाक, उसकी तो तलहटी में भी कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा निर्जन और डेंजरस वही लगा हमको तो। और फिर उसमें भी क्या था, मंदिर का जो पानी निकलने का, गभारे से बाहर पानी निकलने का छेद था, उसमें बड़ा सारा सांप बैठा है। हमारे साथ एक महाराज थे और इसमें तो सांप बैठा है। 2-4 श्रावक थे, भाग खड़े हुए। तो हमने कहा कि रात्रि विश्राम तो ये होगा, वो अपनी जगह विश्राम करेगा, अपन अपनी जगह साधना करेंगे। बहुत आनंद से रात बीती, लेकिन कितने आनंद से बीती हम वो अलग से बताएंगे। मुनि राजों की साधना है विशेष साधना। परिपूर्ण शुद्धता की साधना। जब तक संसार शरीर भोगों से विरक्ति नहीं आती, तब तक तो बोले दर्शन प्रतिमा भी नहीं होती, वेद विज्ञान की शुरुआत भी नहीं होती। अब संसार शरीर भोगों में भरपूर रुचि पड़ी है और लोग बड़ा बड़ा दिखावा करते हैं कि सच्चे वीतरागी हैं हम। अरे तुमसे दंत मंजन छूटता नहीं है और निरंजन होने की बात करते हो। इतनी निष्प्रयता भी तो आना चाहिए, प्रैक्टिकल भी तो कुछ होना चाहिए जीवन में। संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है, सम्यक दृष्टि को भी। फिर त्यागी वृत्ति और मुनि राजों की दशा तो और ही ऊंची हो जाएगी। सीधा रास्ता वीतरागता का ही रास्ता, दोहरा रास्ता नहीं चलता। कल एक छोटा सा जीव, शायद 3 इंद्री होगा, हमारी टेबल पर आ गया, चावल टाइप का, चावल जैसा, 2 तरफ से चलता था वो, 2 तरफ कछुए की तरह अंदर घुस जाता था, बाहर छोटा सा मुंह निकालता था, इधर भी चलता था, इधर भी चलता था। अब उसकी कला देखो आप, हैं? उसने कभी दोहरा काम किया होगा, थोड़ा सा संसार का, थोड़ा सा मोक्ष का। बहुत ज्यादा सुरक्षा चाहिए होगी तो मिल गई सुरक्षा, कवच भी मिल गया छोटा सा, संस्कार पड़ जाते हैं। और वो तो 2 तरफ चल सकता है, लेकिन वास्तव में मोक्ष मार्ग में चलने वाला 2 मुख सोई सिले न कंथा, 2 मुख राही चले न पंथा, 2 कामना होए सयाने विषय भोक्ष। हैं?
विषय भोग और मोक्षहु जाने। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कि विषय भोग भी होते रहे और छोड़ना पड़ते हैं। महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के माध्यम से सारी बात समझ में आई और पुष्प डाल को सच्चा वैराग्य हो उसके लिए वापिस वह राजगृह पहुंचे। मां को कहा मेरी 32 रानियों को बुलाया जाए। चिल्ला सोचने लगी कि मेरा बेटा तो पक्का साधक है, क्या इसको राग और कोई विकार तो नहीं आया, मुनिपद छोड़ने का भाव तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बैठा भी है लकड़ी के आसन पर और ये पुष्पटाल बैठा है सोने के आसन पर, जरूर इसमें वितरागता है, कोई कारण और होगा। बुलाया। रानियां भी खुश हो गई थी कि चलो अच्छा हुआ, स्वामी कैसे घूम फिर के वापस आ तो गए। लेकिन नहीं, तब संबोधित किया, बारीसेन ने संबोधित किया, पुष्पडाल तू एक काणी स्त्री के पीछे रोता रहता है, सामायिक ध्यान में विकल्प करता है, अब ऐसा कर, ये 32 है, पत्नियां हैं ये मेरी जरूर, लेकिन मैं ये सब की सब राजकुमारियां तुझे अर्पित करता। तू आराम से इसी महल में रहे और आराम से। तब उसकी आंखें खुली कि ओहो, इसने इतना बड़ा त्याग किया। और वैराग्य का भाव ये कहलाता है कि वापस मुड़ के देखना नहीं और वापस बटोरना नहीं, थोड़ा सा छोड़ा ज्यादा सा जोड़ा, मतलब क्या? ऐसा थोड़ी ना वैराग्य होता है कि पत्नी मरी की संपत नासी, मूड मुड़ाए भाई सन्यासी। ऐसे नहीं होता। वैराग्य अंतरंग से हो, आत्मसमर्पण पूर्वक हो, परमात्मा के समर्पण पूर्वक हो। ज्ञानियों, गृहस्थी में रह करके भी थोड़ी सी भेद विज्ञान की भावना जरूर करना, आसक्तियों को कम करना और विरक्तता की मार्ग पर थोड़ा सा जरूर बढ़ना, इससे अपना कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।